सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे, आज का सेशन होगा हमारा, वो होगा जियोग्राफी का। और यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है जियोग्राफी के एमसीक्यूज। इसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आप उसको पढ़ पाएंगे। और ये जो रहेगा, आपको लेवल बहुत अच्छा रखा गया, एमपीपीएससी यूपीएससी के हिसाब से है, बाकी एसएससी और रेलवे में भी आपको काम आ जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। एक अपडेट और है, यहाँ पर हम लोगों के द्वारा जो है, हमारी टीम के द्वारा टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्चिंग ऑन मंडे यानी कि 21/5/2018 को टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा क्योंकि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स का पैकेज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करंट अफेयर के टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और 10 सेक्शनल टेस्ट जो है ये आपको फ्री मिलेंगे, और डिटेल सॉल्यूशन वगैरह भी आपको फ्री मिलेगा। बात करते हैं रेलवे एएलपी टेस्ट की, तो देखिए ये प्राइस बहुत कम रखा गया है, 99 रुपए इसका प्राइस रखा गया है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसमें 20 टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस सेट और 10 जो है सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। आपको रैंक भी बताई जाएगी। ऐसे ही ग्रुप डी का भी आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, 99 रुपए में 20 मिलेगा, और ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो इसका जो है वीडियो मैं बना के डाल चुका हूं, तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं। तो मंडे को मैं एक और वीडियो डालूंगा इससे रिलेटेड, तो वहां पर भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं अपने जियोग्राफी का। तो बात करते हैं जियोग्राफी की। तो देखिए यहाँ पर जियोग्राफी में हमको क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अधिकांश भारतीय, ठीक है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारे भारतीय जनजातीय हैं, जितनी भी जनजाति, जितने भी लोग निवास करते हैं, तो आखिर वो किस समूह से संबंधित हैं। ऑप्शन है हमारे पास कॉकेशियाई, या फिर नीग्रो कल्प, या फिर ऑस्ट्रेलियाड, या फिर मंगोल कल्प यानी कि मंगोली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसका फर्स्ट वाला। ठीक, फर्स्ट वाला इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं कि क्यों है फर्स्ट वाला, क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, भारत का नृजातीय इतिहास, ठीक है, अत्यधिक जटिल है, बहुत जटिल है। अगर वर्ष 2013 के अनुसार भारत के जनजातीय समूह निम्न प्रकार है। देखिए, इंडो आर्यन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में है 72% इंडो आर्यन। द्रविड़ियन की बात करते हैं तो भारत में है 25% द्रविड़ियन, और मंगोलियड की बात करें और वह अन्य की बात करें तो ये लगभग 3% है। इंडो आर्यन को, जो इंडो आर्यन है, इनको क्या बोला जाता है, इनको नार्डिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रजाति से? नार्डिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूरोपियन कॉकेशियाई प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरोपियन कॉकेशियाई प्रजाति से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एमपीपीएससी यूपीएससी के हिसाब से, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, और इसको चेंज करके पूछा जा सकता है कि इंडिया में कॉकेशियाई जो समूह के लोग पाए जाते हैं, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यूरोपियन कॉकेशियाई प्रजाति के से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी यहां से पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की है। यानी कि जो हमारा इंडिया है क्षेत्रफल के हिसाब से ऑल वर्ल्ड में अगर बात करें तो कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है हमारे पास 2.4, 3.5, 16.4 या फिर 19.2%। एरिया वाइज पूछा गया है। तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% यहाँ पर है। तो आई होप कि ये चीज आपको जो है क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। यानी कि इंडिया की बात की जा रही है। ये अगर हम इसको बड़े बेसिस पे बनाएं तो देखिए, इंडिया का शॉर्ट मैप बनाना सीख लीजिए। इस तरीके से हाफ मैप होता है। तो क्या पूछा गया? उत्तरी पूछा गया है। ये है उत्तरी बिंदु मान लीजिए, और यहां से यहां तक दक्षिणी छोर तक की, और एक ये ऐसा। तो ये चीज हमसे पूछी गई है। कौन सी चीज पूछी गई है? ये वाली, ऊपर से नीचे तक की। तो ये जो है लगभग 3100, ऐसा कुछ है। देखते हैं इसका पूरा डिटेल। तो इसका जो आंसर है लगभग हम इसको जो है 3200 लेते हैं, और जो इसका अगर हम डिटेल आंसर की बात करते हैं तो ये देखिए लगभग कितना हो गया आपका, 3214 के आसपास है। तो हम जो है इसको लगभग 3200 किलोमीटर के उसमें लेते हैं। और जो अगर इसकी बात करें तो ये जो है लगभग 3000 के उसमें आप इसको ले सकते हो। यानी कि ईस्ट से वेस्ट को आप 3000 ले सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद है तो वो भी इसको ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3200 किलोमीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है, यानी कि भारत की जल क्षेत्र सीमा पूछी गई है। 12 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील या फिर 10 नॉटिकल मील। अब देखिए जल क्षेत्र सीमा ये है, अब मान लीजिए यहां पर समुद्र है तो जो है आप तटीय जो नापते हैं वो नॉटिकल मील में नापते हैं, तो पूछ रहा है यहां से समुद्र में कहां तक उसकी तटीय सीमा है, तो वो सीमा है 12 नॉटिकल मील तक। कितनी? 12 नॉटिकल मील तक। देखते हैं इसको। भारत के तटीय जल का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। क्षेत्रीय जो है आपका जल क्षेत्र क्या होगा, जो ये क्षेत्रीय जल क्षेत्र जो है 12 नॉटिकल मील है, और संलग्न क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 24 नॉटिकल मील है, और आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 200 नॉटिकल मील है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों डेटा याद होना चाहिए कि भैया क्षेत्रीय जल जो है वो 12 नॉटिकल तक होता है, संलग्न क्षेत्र की बात करते हैं तो नॉटिकल मील तक होता है, मतलब 24 नॉटिकल मील, और आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 200 नॉटिकल मील। आर्थिक क्षेत्र यानी कि उसमें जो है इकोनॉमिक जोन बोल सकते हो, वहां पर व्यापार वगैरह आप कर सकते हो, उसमें दूसरे लोग भी आ सकते हैं, ये चीज यहां पर बताई गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा, या अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा। तो इसमें जो आंसर आपको लेना है, आंसर लेना है इसमें द्वीप को मिलाकर, यानी कि जो हमारे अंडमान निकोबार ये सभी द्वीप हैं, सभी को अगर मिला लिया जाए तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो वो होगा इसका पहला वाला आंसर। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से इतने अक्षांश तक है। यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना हो जाएगा। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर इसमें द्वीप को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, अगर द्वीप को भी शामिल कर लिया जाता है यहां पर, तो क्या होगा यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर 8, ये यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। लेकिन यहां पर द्वीपों को शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए जो इसका आंसर लिया जा रहा है, इसका आंसर लिया जा रहा है थर्ड, मतलब 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखी गई है, आंसर है थर्ड वाला। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय जो है इतना है, और यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना के बीच होगा, क्योंकि निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.04 पर स्थित है। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है यहां पर लिया गया है, ठीक है। तो भारत की अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात करता, तो आंसर होता 8, मतलब फर्स्ट वाला। लेकिन यहां पर सिर्फ मुख्य भूमि की बात नहीं की गई, सीधे अक्षांशीय विस्तार बोला गया, तो इसमें हम द्वीपों को भी शामिल करेंगे। तो जैसे ही द्वीपों को आप शामिल करोगे तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, और विदाउट द्वीपों को आप फर्स्ट वाला आंसर यहां पर लगाओगे अगर ऐसा आए कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के जो, जैसे हमारा ये इंडिया है तो इसके बीचों बीच से गुजरती है, कौन सी, 6.5 डिग्री वाले, 66.5 डिग्री वाली जीरो अक्षांश, या फिर 23.5 या 22.5 डिग्री वाली। तो वो है आपका यहाँ पर 23.5 वाली, ठीक है, 23.5, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका एक मैंने ट्रिक वाला वीडियो भी बताया कि आप भारत में याद कर सकते हैं कि कौन कौन से जो राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है यहां पर कि भारत का जो हमारा इंडिया हो गया, तो भारत का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतरों के स्थानीय समय है, मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है कितने देशांतर का स्थानीय समय है हमारे भारत में, तो वो है यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो है यहाँ पर पूर्व देशांतर से लिया गया है, और भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैया कहां से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद। अब देखिए कभी कभी ऑप्शन में नैनी आपको नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको इलाहाबाद लगाना है। क्या लगाना है? इलाहाबाद लगाना है। नैनी ना मिले तो इलाहाबाद लगाओ, और अगर नैनी दिया हुआ है तब तो नैनी ही लगाना है। और दोनों दे दे, अगर नैनी और इलाहाबाद दोनों दे दे, ऐसा देंगे नहीं, अगर दे देते हैं तो नैनी ही लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार अगर पूछा गया है तो वो कितना है, तो वो है यहाँ पर अगर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 यहाँ पर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है जो अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से इतने पर है, और तथा देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यहाँ पर लिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है देखिए कि भाई भारतीय मानक समय ग्रीनविच
माध्यम, ठीक है, माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक मतलब जो ग्रीनविच है उससे कितना है भैया, 5.5 घंटा आगे है, प्लस में चलता है ये। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है, यानी कि जो ईरान का होगा, है ना, जो ईरान का होगा वो 2 घंटे पीछे, यानी कि कितना आगे है, 3.5 घंटे आगे है वो मानक समय से। तो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री द्वारा निर्धारित जो है किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या पूछा है कि कौन सा देश ईरानी मानक समय का निर्धारण करेगा, कौन सा देशांतर ईरानी का जो है यहां पर करेगा, तो वो करेगा यहां पर 52.5 डिग्री, कितना, 52.5 डिग्री का वो करेगा। अब देखिए क्यों, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा होगा कि यहां पर जो है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के बराबर होता है यहां पर, ठीक है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो यहां पर जब आप करोगे कि 4 मिनट बराबर है 1 डिग्री का, तो यहां पर कितने, 2 घंटे है, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। तो 120 मिनट कितना हो जाएगा, 120/4 यानी कि 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है कि भाई 82 में से आप अगर 30 इसमें घटा देते हो तो ये कितना बचेगा, 52 डिग्री 1/2 ये बचेगा। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि भैया 4 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री के। तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री के है और वो हमसे 120 मिनट पीछे है, तो 120 में 4 से आप डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, और 30 डिग्री वो कम होगा, हमारा 82 है तो 30 आप माइनस कर देते हो तो आपका आ जाएगा 52 डिग्री, हाफ ईस्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर यहां पर दिया गया है कि भारतीय मानक समय इतने पूर्वी देशांतर से है और ईरानी मानक समय 3.5 घंटा है। तो यहां पर क्या होगा, इसका आगे इतना होगा क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है देशांतर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो ये भी आपको यहां पर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर मानक समय से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसकी बात करते हैं। भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय है। तो देखिए भारतीय मानक समय से मतलब 2 घंटा जो है यहाँ पर माइनस में है, फिर 2 घंटा यहाँ प्लस में, मतलब 10 घंटा प्लस में है, 10 घंटा माइनस में है, 2 घंटा 2.5 घंटा प्लस में है। तो वो है यहाँ पर आपका चौथा वाला कि भैया 2.5 घंटा आगे है। तो कैसे, भारतीय मानक समय जो 82.5 पूर्वी देशांतर से है और हांगकांग का लगभग 117 पूर्वी देशांतर के बीच में यहां पर आता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हो कि 117 है और 82.5 है। तो इसको अगर 16 कर दो और यहां पे 10 दे दो तो यहां पे ये 5 हो जाएगा, यहां पे 4 और 11 में से 8 गए 3, तो लगभग जो है यहां पर कितना आपको 34.5 डिग्री का जो है यहां पर डिफरेंस आ गया। तो इसको आप अराउंड फिगर में 35 मान लो, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 पंचे 20 और यहां पर 2 और 4 3 12 और 2 14, तो लगभग 140 मिनट यानी कि 2 घंटे 20 मिनट के आसपास अप्रॉक्स आपका निकलेगा। यानी कि यहां पर जो सबसे करीबी ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस इसमें आपको याद वही रखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और आप इसको सॉल्व कर लोगे इजिली। तो यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इस सीरीज में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको देखिए। और टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होने वाली मंडे को, कृपया उसको भी आप देखिए और खरीदिए। ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत उस पर जो है वर्क करके बहुत दिनों से उस पर विचार करके चल रहा था और मेरे द्वारा ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।